हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हिट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री के प्रमुख राजवंश एवं उनकी राजधानी, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो यहाँ पर है प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं उनकी राजधानी। तो यहाँ पर है प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं उनकी राजधानी। पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और उसकी राजधानी थी राजगृह। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग की स्थापना की थी शिशुनाग ने और उसकी राजधानी थी वैशाली। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। इसके संस्थापक था सिमुक और उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के बाद आता है हूण वंश। हूण वंश का संस्थापक था तोरमान और उसकी राजधानी थी श्यालकोट। अगला वंश देखते हैं। उसके बाद आता है सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन और उसकी राजधानी थी लखनौती। सेन वंश के बाद आता है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र और उसकी राजधानी थी धारानगरी। उसके बाद आता है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रदेव और उसकी राजधानी थी कन्नौज। उसके बाद आता है गुर्जर वंश। गुर्जर वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम और उसकी राजधानी थी कन्नौज। गुर्जर वंश के बाद जो वंश आता है वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग और दंती दुर्ग की राजधानी थी मान्यखेट। चलिए अगला वंश देखते हैं। अगला वंश है सैयद वंश। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खां और उसकी राजधानी थी दिल्ली। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और उसकी राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट आता है चोल वंश। चोल वंश की जो संस्थापक था वो था विजयालय और उसकी राजधानी थी तंजौर। उसके बाद आता है पांड्य वंश। पांड्य वंश का जो संस्थापक था वो था नेडियोन और उसकी जो राजधानी थी वो थी मदुरई। पांड्य वंश के बाद आता है यादव वंश। तो यादव वंश का संस्थापक था बिल्लव पाँच यानी कि पंचम और उसकी राजधानी थी देवगिरी। उसके बाद आता है वंश होयसल वंश। होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन और विष्णुवर्धन की जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र। उसके बाद आता है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की जो संस्थापक था वो था कोकल और उसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरी वंश के बाद आता है सालू वंश। सालू वंश का जो संस्थापक था वो था नरसिंह और उसकी राजधानी थी विजयनगर। उसके बाद आता है तुलुव वंश। तो तुलुव वंश का जो संस्थापक था वो था वीर नरसिंह और उसकी राजधानी थी विजयनगर। नेक्स्ट आता है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश की स्थापना की थी मूलराज ने और मूलराज की राजधानी थी आनिलवाड़। उसके बाद आता है शर्की वंश। तो शर्की वंश की जो स्थापना की थी मलिक सरवर ने की थी और उसकी राजधानी थी जौनपुर। उसके बाद आता है भोसले वंश। तो भोसले वंश का जो संस्थापक था शिवाजी था और भोसले वंश के जो शिवाजी थे उसकी राजधानी थी रायगढ़। इसके बाद अगला वंश आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और उसकी राजधानी थी मुंगेर। नेक्स्ट आता है चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव और उसकी राजधानी थी अजमेर। नेक्स्ट आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिशेस और उसकी राजधानी थी पुरुषपुर।
उसके बाद आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश की जो स्थापना की थी पुष्यभूति ने की थी, और उसकी जो राजधानी थी, 2 राजधानी थी, पहली थी थानेश्वर और दूसरी थी कन्नौज। वर्धन वंश के बाद आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो है ननुक, और उसकी भी 2 राजधानी थी, पहली थी खजुराहो और दूसरी थी महोबा। उसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश जो था उसका संस्थापक था सिंहवर्मन चतुर्थ, और उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट वंश आता है शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति शुंग ने, और उसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। उसके बाद आता है चालुक्य बादामी, जिसकी संस्थापक थे जयसिंह प्रथम, और उसकी राजधानी थी वातापी। नेक्स्ट आता है चालुक्य बेंगी। उसका संस्थापक था विष्णुवर्धन, और उसकी राजधानी थी बेंगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट चालुक्य कल्याणी। तो कल्याणी का संस्थापक था तैलप सेकंड, और उसकी भी 2 राजधानी थी, पहली थी मान्यखेट और दूसरी थी कल्याणी। उसके बाद नेक्स्ट वंश आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसकी राजधानी थी दिल्ली। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, और उसकी राजधानी थी दिल्ली। खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना जो की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और उसकी राजधानी थी दिल्ली। उसके बाद जो अगला वंश है वो है कुतुब शाही वंश, और इसका जो संस्थापक है वो है कुली कुतुब शाह, और उसकी राजधानी थी गोलकुंडा। नेक्स्ट आता है आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश की स्थापना की थी आदिल शाह ने, और उसकी जो राजधानी थी वो थी बीजापुर। नेक्स्ट है निजाम शाही। निजाम शाही वंश का जो संस्थापक था वो था मलिक अहमद, और मलिक अहमद की जो राजधानी थी वो थी अहमदनगर। उसके बाद आता है इमाद शाही वंश। तो इमाद शाही वंश की जो संस्थापक थे वो था फतेह उल्लाह इमाद शाह, और उसकी राजधानी थी बरार। उसके बाद आता है संगम वंश। संगम वंश के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर एवं बुक्का, और उनकी राजधानी थी विजयनगर। उसके बाद आता है बहमनी वंश। बहमनी वंश की जो संस्थापक थे वो थे हसन गंगू, और उनकी राजधानी थी गुलबर्गा, जिसे बीदर भी कहा जाता है। उसके बाद वंश आता है आरवेडु वंश। आरवेडु वंश का संस्थापक था त्रुमल, और उसकी राजधानी थी पेनुकोंडा। नेक्स्ट आता है बरीद शाही वंश। बरीद शाही वंश की जो संस्थापक थे वो थे अमीर अली बरीद, और उसकी जो राजधानी थी वो थी बीदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है मुगल वंश। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और बाबर की जो राजधानी थी 2 थी, पहली थी दिल्ली और दूसरी थी आगरा। नेक्स्ट वंश आता है हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो थे निजाम उल मुल्क, और उनकी जो राजधानी थी वो थी हैदराबाद। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़े हैं हिस्ट्री के जो संस्थापक थे और उनकी राजधानी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।